गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को हमने डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों दिन के जितना भी करंट अफेयर है उसी को डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। तो ये रहे आपकी पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ inaugurated first of its kind national speed breeding crop facility TBT स्पीडी सीड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इंडिया का फास्ट स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप है स्पीड सीड एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है NABI NABI मोहाली। किसने जो कि इनागुरेट की है फास्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी DBT स्पीड सीड एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NABI में मोहाली में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये ऑप्शन। मतलब ये यूनियन साइंस मिनिस्टर ने जो कि ये इनागुरेट की है। ऑप्शन बी से ही होगा। यूनियन साइंस मिनिस्टर वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि ये इनागुरेट की है इंडिया की फास्ट। इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए क्योंकि ये इंडिया की फास्ट स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप है। मतलब जब फसल जो 4 महीने में जो लगता था, ये अब 2 महीने में ये जो कि हार्वेस्ट की जाएगी, 2 मंथ लगेगा। और बस इसी तरह ये एक स्पीड ब्रीडिंग सिस्टम है। याद किया स्पीड सीड एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने ये NABI जो कि ये इनागुरेट करवाया गया है यूनियन साइंस मिनिस्टर वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। याद रखिएगा। एंड ये जो स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप मेथड है ना, ये एक मतलब ये जो लॉन्च करवाया गया है मोहाली में। एंड ये मोहाली जो कि पंजाब में रहे, पंजाब स्टेट में रहे, जो कि यूनियन साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनागुरेट करवाया गया है। बस इतनी सी बात अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो कि इनागुरेट की गई है इंडिया की फास्ट स्पीड सीड। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नंबर 2, BJD's फास्ट लिस्ट ऑफ 15 लोकसभा कैंडिडेट हैज़ गिवन रिसेंटली। देखिए जो कि अब इलेक्शन रहे एंड इसलिए जो कि इलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम में, एंड इसलिए ये भी एक क्वेश्चन रहे। और मतलब जो इलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन जो सामने रहे इसके बारे में बस ऊपर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। और हमने भी कोशिश करेंगे और एक वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे पूरी ये इलेक्शन के बारे में, पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो याद रखिए ये BJD's फास्ट लिस्ट ऑफ 15 लोकसभा कैंडिडेट हैज़ गिवन रिसेंटली दी गई है। एंड ओडिशा CM नवीन पटनायक विल कंटेस्ट फ्रॉम व्हिच असेंबली सीट। ओडिशा CM जो रहे नवीन पटनायक, उन्होंने कौन सी उनकी जो सीट रहे, उनकी जो असेंबली रहे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो रहे उनकी कौन सी प्लेस से। याद रखिएगा नवीन पटनायक जो कि कंटेस्ट करने वाला है वही उनकी पुरानी जो प्लेस रहे, पुरानी असेंबली सीट रहे, वो है हिंजली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हिंजली से। याद रखिएगा जो कि ओडिशा CM नवीन पटनायक मतलब लास्ट जो कि 5 कंजिक्यूटिव टाइम्स भी उन्होंने ओन की है वही हिंजली से। याद रखिएगा मतलब लगातार 5 कंजिक्यूटिव टाइम्स ओन की है, लगातार उन्होंने ओन की है 5 टाइम्स। एंड सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया इंडिया की। और ये जो हाईएस्ट सर्विंग CM के मामले में बात करें तो जो कि नवीन पटनायक सेकंड पर रहेगा, बट करंट के टाइम में ये टॉपर है जो कि सेकंड पर रहेगा। और उनके जो टॉपर है वो है पवन कुमार चामलिंग टॉपर है, सेकंड पर नवीन पटनायक एंड ज्योति बासु नेक्स्ट पर। याद रखिएगा। एंड जो कि उनकी जो सीट रहे, असेंबली सीट रहे, वो है कंटेस्ट फ्रॉम हिंजली असेंबली सीट। याद रखिएगा। एंड और बात करें तो और याद रखिए यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट देख रहे हो नोट्स में, धर्मेंद्र प्रधान जो कि BJP से बिलोंग कर रहा है एंड संबलपुर से लड़ रहा है। एंड उनके जो एग्नेस्ट में रहे वो है प्रणब प्रकाश दास जो कि
एंड ये जो प्रणब प्रकाश दास है ना, उनके जो एगेनिस्ट में रहे, उन्होंने 3 टाइम्स जो कि एमएलए रहे, जाजपुर से एमएलए रहे जो कि 3 टाइम्स। एंड जो केंद्रापड़ा से आपको बात करें तो जो कि केंद्रापड़ा से लड़ रहा है जो बैजयंत पंडा बीजेपी से बिलोंग कर रहा है। एंड बीजेडी से वो है अंशुमान मोहांती, पुरी से वो है संबित पात्रा बीजेपी से, एंड बीजेडी से वो है अरूप पटनायक। और ये जो पेज में देख रहा हूँ, ये जो कि करंटली दी गई है लिस्ट, दी गई है कैंडिडेट लिस्ट वेरियस प्लेसेस पे, जो कि उड़ीसा की डिफरेंट प्लेसेस पर, जो कि प्रणब प्रकाश दास जो कि संबलपुर से रहे, एंड उनके एगनेस्ट पे जो कि धर्मेंद्र प्रधान रहे, एंड ये जो कि 3 टाइम्स एमएलए रहे जाजपुर की। एंड जो दिलीप तिर्की ये है सुंदरगढ़ से, दिलीप तिर्की। एंड सुदम मरांडी वो है मयूरभंज से, एंड अंशुमान महांती जो कि केंद्रापड़ा से, एंड प्रदीप माझी जो कि नवरंगपुर से, मनमथ राउतराय, ये जो मनमथ राउतराय है ना, ये जो कि सुरर राउतराय की सॉन है, एंड जो कि उन्होंने बीजेडी से ज्वाइन की। एंड सुरर राउतराय जो कि कांग्रेस की एक मेन लीडर है, पता ही होगा आपको। एंड उनके सन वो है मनमथ राउतराय जो कि बीजेडी में ज्वाइन किया, एंड उनका कंस्टिट्यूएंसी जो कि भुवनेश्वर की रहे। एंड कौशल्या हिक्का ये है जो कि कोरापुट से रहे, रंजीत साहू जो कि आस्का से, एंड लंबोदर नेल ये है कलाहांडी से, एंड अरूप पटनायक ये है पुरी से, एंड कटक की ये है संतरूप मिश्रा जो कि कटक से रहे, कटक के ओर से रहे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड ढेंकानाल से जो कि अविनाश सामल, एंड जाजपुर से जो कि सस्मिता सेठी, एंड डॉक्टर राजश्री मल्लिक जो कि जगतसिंहपुर से रहे, डॉक्टर राजश्री मल्लिक जगतसिंहपुर से, एंड कौशल्या हिक्का ये कोरापुट से रहे। सो याद रखिएगा कौशल्या हिक्का जो कि 2 बार लिखी गई है। सो याद रखिएगा ये बस आपको इतने सी याद रखना चाहिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसने लड़ रहा है, बस इतने सी याद रखिएगा। और जो भी मतलब पहले से कोई भी एक लीडर रहे उनके बारे में ही याद रखिएगा, और कोई भी याद रखने का ज़रूरत है ही नहीं। और अभी के टाइम में जो लोकसभा रहे, अभी के टाइम में लोकसभा के मेंबर आपको पूछे तो ये है 543 मेंबर रहे, जो कि 545 होती है। एंड इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो है 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एंड 545 रहे, बट 2 एंग्लो इंडियन होना चाहिए था, बट एंग्लो इंडियन अभी कोई भी नहीं, इसलिए 543 रहे, याद रखिएगा। एंड उड़ीसा की जो लोकसभा की मेंबर रहे, उड़ीसा की लोकसभा मेंबर ये है 21 लोकसभा, राज्यसभा पूछे तो ये है 10 होगा। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 मनमथ राउतराय। अभी हमने करंटली इसके बारे में तो डिस्कस की है, जो कि ये तो आंसर बी होगा, बीजेडी, जो कि मनमथ राउतराय सन ऑफ सुरर राउतराय, कंटेस्ट फ्रॉम भुवनेश्वर, जो कि भुवनेश्वर कंस्टिट्यूएंसी रहे उनके। फ्रॉम व्हिच पार्टी, ये है बीजेडी से उन्होंने बिलोंग कर रहे, एंड जो कि सुरर राउतराय की सन। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 इंडिया एंड विथ व्हिच कंट्री कंडक्ट ए ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज अंडर टाइगर ट्रिम्फा 2024। टाइगर ट्रिम्फा 2024 ये एक एक्सरसाइज की नाम है। इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है अभी करेंटली, एंड ये 18 मार्च में शुरू की गई। ये यूनाइटेड स्टेट के साथ, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट। इंडिया विथ यूनाइटेड स्टेट जो कि कंडक्ट कर रहा है ट्राई सर्विस जॉइंट एक्सरसाइज अंडर टाइगर ट्रिम्फा 2024। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फा 2024। इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी फोर्सेस, याद रखिए इंडियन नेवी एंड IAF यानी इंडियन आर्म फोर्सेस, उनके साथ हो रहा है, जो कि इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ। द प्राइमरी फोकस ऑफ द एक्सरसाइज इज टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन के लिए, एंड रिफाइन कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटीज इन ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजीज एंड डिजास्टर रिलीफ। इसके लिए ये बस आपको याद रखना चाहिए कि ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के साथ हो रहा है एंड ये स्टार्ट करी गई है 18 मार्च को एंड ये 2 फेज में होगा, याद रखिएगा। एंड बस इतनी सी बात अच्छे से याद रखिएगा। और कुछ भी एक्सरसाइज आपको बात कर दो, और भी एक्सरसाइज रहे आपको याद ही होगा, मतलब डेजर्ट साइक्लोन ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये जो कि इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हो रहा है, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, एंड ये राजस्थान में हो रहा है। डेजर्ट साइक्लोन 2024 इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हो रहा है राजस्थान में, याद रखिए। एंड और भी रहे भीनबाक्स 23 ये है जो कि एक एक्सरसाइज जो कि इंडिया एंड वियतनाम उनके साथ हो रहा है। एंड बंगो सागर पूछे तो बंगो सागर जो कि ये इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ हो रहा है। बंगो सागर ये एक्सरसाइज ये बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, जो कि बंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ। और एक एक्सरसाइज के बारे में आपको पूछे तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन ये ड्रैगन 24 ये इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यूएसए के साथ हो रहा है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ हो रहा है। ये एक्सरसाइज में जो कि इंडियन नेवी ने उन्होंने एक P-8I एक लॉन्ग रेंज मिलिट्री पोर्टल एयरक्राफ्ट जो कि लैंड की है गुआम में, याद कि P-8I लॉन्ग रेंज मिलिट्री पोर्टल एयरक्राफ्ट जो कि लैंड की है गुआम, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहे, अमेरिका की एक आइसलैंड है। सो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये जो कौन सी एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नहीं और भी इंडिया जो कि जापान के साथ, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इसके साथ भी ये पार्टिसिपेट की जाती है, बट करेंटली ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ पार्टिसिपेट करी गई है। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 सहयोग काइजन 2024 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। सहयोग काइजन ये 2024 जो कि किसके साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इंडिया विथ जापान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जापान। एंड ये जो कि जापान की चेन्नई कोस्ट में हो रहा है, चेन्नई कोस्ट में। और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहे। एक्सरसाइज अयोध्या ये जो कि इंडिया एंड थाईलैंड के साथ हो रहा है, जो कि बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। एक्सरसाइज टपसी ये एक्सरसाइज टपसी जो कि ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, जो कि ये आर्मी के बीच हो रहा है इंडिया में। ये इसका नाम ये जो हो रहा है ये महाराष्ट्र में हो रहा है। एंड स्टेड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज ये है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ हो रहा है। ये एक मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है। स्टेड फास्ट एक्सरसाइज साइक्लोन अभी मैंने करेंटली डिस्कस की थी, जो कि ये एक्सरसाइज साइक्लोन सेकेंड टाइम ये जो कि इंडिया इजिप्ट के साथ हो रहा है एंड ये इजिप्ट में हुआ है, इंडिया इजिप्ट के साथ एंड इजिप्ट में हुआ है। एक्सरसाइज खंजर जो कि इसका ये जो एक्सरसाइज खंजर है ना, इसका 11th एडिशन रहे, इंडिया एंड किर्गिस्तान के साथ हो रहा है एंड ये हिमाचल प्रदेश में। एक्सरसाइज खंजर 11th एडिशन रहे अभी करेंटली जो हुआ है। एंड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये आपको पूछे तो इंडिया फ्रांस के साथ हो रहा है, इंडिया फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ अरेबियन सी में। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सदा टैनसिक ये है इंडिया एंड साउथ अरब के साथ हो रहा है, ये राजस्थान में। एक्सरसाइज सदा टैनसिक इंडिया एंड साउथ अरबिया राजस्थान में हो रहा है। सभी एक्सरसाइज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS, इसका शॉर्ट फॉर्म है ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि ये करेंटली जो कि किसने बने हैं, महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड के रूप में, ATS के रूप में, नाम ही याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये है सदानंद बसंत दत्ते, सदानंद बसंत दत्ते, जो कि ऑप्शन बी से ही होगा, सदानंद बसंत दत्ते, उन्होंने बने। ये 1990 बैच की जो कि IPS ऑफिसर है। सो एंड उनके जो टेन्योर आपको पूछे तो उनके जो टेन्योर रहे ये उनके जो टेन्योर रहे 31 दिसंबर 2026 तक रहे उनके टेन्योर। आगे बढ़ते हैं नंबर 7, which Indian player has been appointed as co-chairman of FIH, किससे जो कि को चेयरमैन के रूप में FIH में अपॉइंटेड की गई है। ये जो कि एथलेट्स कमेटी बाय FIH के द्वारा ये अपॉइंटेड की गई है। ये है PR श्रीजेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिया श्रीजेश, उन्हें अपॉइंटमेंट की गई है, जो कि इंडियन प्लेयर जो कि को चेयरमैन के रूप में FIH की। याद रखिए इंडियन हॉकी टीम की उन्होंने जो कि कैप्टन जो कि गोलकीपर है, ये एक गोलकीपर है PR श्रीजेश, एंड उन्हें जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है को चेयरमैन के रूप में। एंड याद रखिए और भी एक रहे, वो है कैमेला कैरम ऑफ जिल, कैमेला कैरम ऑफ जिल, एंड उन्हें भी अपॉइंटमेंट की गई है। सो एंड करेंटली आपको मतलब हॉकी टीम की प्रेसिडेंट आपको पूछे तो इंडियन हॉकी टीम की, याद रखिएगा इंडियन हॉकी टीम की प्रेसिडेंट आपको पूछे तो वो है दिलीप तिर्की। एंड इसका जो हेडक्वार्टर FIH की जो हेडक्वार्टर है ना, FIH की हेडक्वार्टर ये है लाउसेन स्विट्जरलैंड में रहे, हेडक्वार्टर जो कि लाउसेन स्विट्जरलैंड में रहे। एंड और जो प्रेसिडेंट FIH के जो प्रेसिडेंट रहे वो है टयाब इकरम, जो कि उनका नाम ऐसे ही रहे, प्रेसिडेंट ऑफ FIH ये है टयाब इकरम। सो याद रखिएगा, और ये प्रेसिडेंट जो कि FIH की प्रेसिडेंट है। एंड ये जो हमने जो दिलीप तिर्की के बारे में डिस्कस की, जो कि इंडियन हॉकी टीम की प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8, which of the following first Indian woman to join London's Tate Modern Museum, which of the following first Indian woman to join India's Tate Modern Museum, ये है सोनम कपूर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोनम कपूर। नेक्स्ट नंबर 9, according to Brand Finance 2024 report, which company is the world's largest and strongest इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस 2024, ये एक ब्रांड फाइनेंस 2024 इसके मुताबिक जो कि 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक व्हिच कंपनी इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, ये है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, LIC। एंड इसका जो स्थापना है, ये LIC की स्थापना आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट ये है 1956, स्थापना करी गई है 1956 में। अभी के टाइम में जो चीफ रहे वो है सिद्धार्थ मोहंती, वो है चीफ रहे। हेडक्वार्टर आपको इसका मुंबई में मिलेगा, हेडक्वार्टर मुंबई। नेक्स्ट नंबर 10, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड इन मार्च 2024 एट व्हिच प्लेस। करेंटली जो कि मार्च में जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड, मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइज करवाया गया है 2024 में, एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रुसेल्स बेल्जियम। एंड ये जो ब्रुसेल्स बेल्जियम से और एक भी याद आ रहा है, जो नाटो की हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेगा। नाटो की हेडक्वार्टर जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट नाटो की आपको पूछे तो 4 अप्रैल 1949। एंड याद रखिएगा, एंड ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज करवाया गया है। और ये जो ऑर्गेनाइज करी गई है जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यहाँ भी रहे नोट्स में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एंड एजेंसी के द्वारा। इसका स्थापना 1937
एंड हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में रहे। सो फ्रेंड, ये आज की रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे साथ जुड़ कर रहेगा। और नीचे की टेलीग्राम चैनल में आपको सभी का PDF प्रोवाइड की जाएगी। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।